फेड को जितना खराब बोलना वो भी बोल दिया। अब तीसरी चीज ये कि इन सब का असर जो दिख रहा है वो डॉलर इंडेक्स पर दिख रहा है, जो पौने 111.75 112 के आसपास आपका पहुंच गया, जो 20 साल के ऊपरी स्तरों पर है। यही एकमात्र अब समस्या बची है। महंगाई की, ब्याज दरें बढ़ने की समस्या हमें पता हो चुकी है। हमें क्या नहीं पता है, हमें ये नहीं पता कि 112 के आसपास डॉलर इंडेक्स टॉप हो गया है, या ये 114-15 भी होगा, या ये वापस 109-10 आ जाएगा। एक ही चीज है जिस पर अब अनिश्चितता टिकी हुई है, वो है डॉलर इंडेक्स। और डॉलर इंडेक्स अब थोड़े समय में, आने वाले समय के लिए दुनिया भर के बाजारों का, विशेष करके अमेरिका के बाजारों का मूवमेंट तय करेगा। ओके, ये हमारे लिए नया ट्रिगर तो बाकी सब तो हमें पता ही है ना। अब वापस मीटिंग फेड वाले नवंबर में करेंगे। वो टाइम है, अक्टूबर गया, नवंबर 1.5 महीना। तो 1.5 महीने तक क्या होगा? थोड़े बहुत महंगाई के आंकड़े आएंगे, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के आंकड़े आएंगे, रिटेल बिक्री के आंकड़े आएंगे, उस पर अनएम्प्लॉयमेंट सब आएगा। किसी पे हम बहुत बड़ा रिएक्शन, मूड खराब हुआ, अच्छा हुआ तो उस दिन दे देंगे, किसी पे नहीं भी देंगे, वो हमारे मूड पे। अल्टीमेटली नवंबर में जब पॉलिसी आएगी, तब तक आपको इसी एक इंडेक्स को घूरना है। ये ठंडा होता दिखे, तेजी कर लेना है, समझ गया। और ये और बढ़ता हुआ दिखे तो सावधान रहना है। राइट, क्योंकि अगला ट्रिगर जब तक नया और बड़ा नहीं मिलता, तब तक हमें डॉलर इंडेक्स पे फोकस करना है। सिंपल। हर रोज सुबह आपको उठकर आपको 25 ट्रिगर मिलेंगे, ठीक है ना? करेक्ट। किस वक्त हमारे कौन सा काम का हमें पता होना चाहिए। सो अगर डॉलर इंडेक्स ठंडा होने लगेगा तो जितनी नेगेटिविटी होनी है, जो अभी तक की, वो सब हो चुकी है। नहीं तो अनएक्सपेक्टेड जब आएगी तब देखेंगे। तो कुछ समय पहले कच्चा तेल था, अब डॉलर इंडेक्स। अब कच्चा तेल तो ट्रिगर ही हम बात ही नहीं करते, रशिया यूक्रेन भी बात नहीं करते, कच्चा तेल। आप देखो ना, कल पुतिन साहब ने जो मतलब इतने दिनों बाद सबसे अग्रेसिव गंदा बोले, क्या बहुत गंदा बोले, कुछ गिरे किस वजह से? पुतिन साहब से नहीं गिरे हम, गिरे अमेरिका में फेड चेयरमैन की वजह से। आप सोचो, फेड चेयरमैन पुतिन से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, दुनिया भर की शांति से ज्यादा अमेरिका की इकोनॉमी इंपॉर्टेंट हो गई। नहीं गिरे, नहीं फर्क पड़ता। अब मालूम है वो बोल रहा होगा, जो बोलना है बोलने दो, क्या फर्क पड़ता है? जो आपस में मैटर है इनका, बाकी समस्याएं जो यूरोप को झेलनी वो झेल ही रहे हैं। करेक्ट। सो आई थिंक जो नए ट्रिगर्स हैं वो बाजार को चाहिए, और वो नए ट्रिगर्स में अब आपको डॉलर इंडेक्स पे थोड़ा सा हमें नजर रखनी, जब तक कि नया ट्रिगर ना मिले तब तक इसको फोकस करना है कि ये कैसे मूवमेंट देता है। और डॉलर इंडेक्स ठंडा होकर 109 110 की रेंज में आ जाएगा ना, तो इक्विटी मार्केट वापस चल पड़ेंगे। और यही 114 115 की तरफ पहुंच गया तो अमेरिका की बैंड बजेगी, हमारी भी बजेगी, और आरबीआई कितने डॉलर बेचे फिर संभलेगा नहीं। ये तो मुश्किल हो जाएगा, नो डाउट। उन्होंने भर के डॉलर बेचे आरबीआई ने, और उसमें कई लोग बात भी करते हैं, दोनों तरह के व्यू होते हैं, क्या सही है क्या गलत है। देखो, इकोनॉमी के हर एक आंकड़े के 2 नहीं 3 या 4 भी बन सकते हैं इकोनॉमी की खासियत। क्योंकि अब आप 685-680 बिलियन डॉलर के रिजर्व पे बैठे हो, तब आप अपने रुपए को डिफेंड नहीं करोगे तो कब करोगे? क्योंकि आप पाकिस्तान तो होने की 1 बिलियन 2 बिलियन डॉलर का मुश्किल से रिजर्व है, एक हफ्ते का आपके पास राशन नहीं है, तो आप क्या खाओगे, क्या बेचोगे? हमारे पास है डॉलर तो बेच सकते हैं, इसी दिन के लिए तो रखे थे। राइट। तो एक व्यू वो है। दूसरा व्यू ये है कि 680 डॉलर से 550 आ गया, आगे तो आप ये भी तो देखो कि रुपए की आपकी स्ट्रेंथ कितनी है। आज आपकी करेंसी मजबूत हो, उसके फायदे भी है, नुकसान भी है। मजबूत करेंसी होगी तो आपका इंपोर्ट सस्ता रहेगा, कमजोर करेंसी होगी तो आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा। अब आपको दोनों में बैलेंस बनाकर चलना है। आज कई लोग बोलते हैं कि करेंसी रोकने की जरूरत क्या है। समझिए, अगर आप करेंसी को वीक होने देते हैं, ये रुपया 82 हो जाए, तो आपके जितने विदेशी पेमेंट है उसमें आपकी ज्यादा विदेशी मुद्रा जा रही है। जितने सरकार के लोन्स हैं विदेशी मुद्रा के, उसमें आपके पैसे ज्यादा जा रहे हैं, आपका ब्याज का ज्यादा भुगतान पड़ रहा है। तो अगर आपने 100-125 बिलियन डॉलर बेच भी दिए डॉलर, और अगर आपने वहां बचा दिया तो काफी कुछ पैसा तो आपको वहीं बच गया। तो कौन सा आपने रिजर्व खाली करके पैसा नहीं बचाया? सो इनडायरेक्टली तो देश का पैसा बच ही रहा है ना बाहर जाने से डॉलर से। सो हर एक चीज के दोनों पहलू है। आप जिस कैंप में आप उस तरीके से देखेंगे। मैं एक सिंपल सा तरीका ये देखता हूं, आप किसी भी चीज की बचत इसलिए करते हैं कि बुरे दिन आपके काम एग्जैक्टली है ना। चाहे वो पैसा हो, चाहे सोना हो, चाहे रियल एस्टेट हो, चाहे आरबीआई का डॉलर हो। तो अगर आरबीआई ने 100-125 बिलियन डॉलर के रिजर्व कम करके 550 कोई कम होता है। अब भी हम टॉप 5 कंट्रीज हैं दुनिया में जिनके पास इतने रिजर्व है, तो मतलब क्यों नहीं करे? सो मुझे लगता है कि रुपया तेजी से घटे नहीं और तेजी से बढ़े नहीं डॉलर के सामने।
स्टेबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर रुपये को स्टेबल रखने के लिए नीचे भी गिरे, ग्रेजुअल डिक्लाइन होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर करेंसी को एडजस्ट होना है दुनिया भर में हमारी ब्याज दरों के हिसाब से और अमेरिका की ब्याज दरों के हिसाब से और डॉलर इंडेक्स के हिसाब से, तो होना चाहिए। कोशिश ये होनी चाहिए कि ग्रेजुअल डिक्लाइन हो ताकि झटके ना लगे, और वो हो रहा है। आप देखो ना कितने समय से आपका करेंसी एकदम अब रेंज बाउंड हो गया, जबकि डॉलर इंडेक्स इतना वोलेटाइल हो रहा है। सो आई थिंक जो हो रहा है बिल्कुल परफेक्ट है, सही मैनेज किया जा रहा है। इस मामले में आरबीआई को कम से कम तारीफ करनी चाहिए, दाद देनी चाहिए। ग्रेजुअल जो भी इम्पैक्ट है, ग्रेजुअल बिल्कुल। सो एनीवे, तो हम बात कर रहे थे नया ट्रिगर डॉलर इंडेक्स बन गया है। बस, बाकी ठीक है। थोड़े बहुत डाउ फ्यूचर्स नीचे हैं, थोड़े बहुत एशिया के बाजार नीचे हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेड लाइन पर इतना तो होता ही। अगर गवर्नर साहब ने 1% ब्याज दर पर इतना खराब बोले, उसके बाद में गिरे तो उन्हें भी तो बुरा लगेगा। लगेगा ही, मेरे बोलने की कोई वैल्यू नहीं है, बनता है इतना बनता है। तो आज जितना गिरे, आज दीप एक चीज समझ लीजिए, आज अमेरिका के फ्यूचर्स और साथ ही एशिया 1.5 से 2.25% जो मैंने देखा एशिया के बाजार एक बार जरा ले आए। निक्केई 1% नीचे है, हांगकांग 1.5% नीचे है, ताइवान 1.5% नीचे, ठीक है। ये कमजोर है, टूटे हुए नहीं है, हाँ, लुढ़के हुए नहीं है। लुढ़के हुए नहीं। हेडलाइन ये नहीं होगी कि धड़ाम। यस, कौन सा डे है? थर्सडे के लिए तो कोई खराब दिन का टेरिबल थर्सडे, टेरिफिक भी हो सकता है। तो आई थिंक कोई ऐसी कमजोरी है, ऐसी कोई बड़ी पैनिक वाली बात नहीं है। संभला हुआ है ना अमेरिका में पैनिक है, ना हमारे